दौसा के चुनाव परिणाम के बाद में एक तरफ तो जहां कांग्रेस के डीसी बैरवा जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने हार का कारण समझ रही है। लेकिन इस हार के कारणों के बीच में दौसा की राजनीति में षड्यंत्र की किताब के पन्ने भी खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन षड्यंत्र की किताब के जो पन्ने हैं, ये कब के हैं? क्या यह किताब पहले ही लिख दी गई थी? और इस जो पूरी किताब का राइटर कौन था? ये चर्चाएं चल रही हैं दौसा में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक जो बम हैं वो फूट रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तो लेटर भी वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से एन आचार संहिता से पहले या दौसा से लिस्ट वायरल हुई थी प्रधानाध्यापकों की, उसके बाद में किरोड़ीलाल मीणा ने लेटर जारी किया और उन तबादला सूची को रुकवाया था। लेकिन वो तबादला सूची एक बार फिर सामने आई और वो अब की बार सामने आई कांग्रेस बीजेपी के जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर। उसके बाद में एक बार फिर दौसा की राजनीति में भूचाल आ गया है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या जिस तरीके से क्या जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो किरोड़ीलाल मीणा के साथ नहीं थे, क्या उन्होंने किसी के कहने पर उनके साथ में धोखा किया है अंदरूनी? तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बीजेपी इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है। कोई भी सामने आकर ये नहीं कह रहा है या बाइट देने पे कतरा रहे हैं कि आखिर ये माजरा है क्या, कौन साथ था कौन साथ नहीं था। लेकिन ये पूरी कहानी ऐसी लग रही थी कि ये पहले से ही तय हो गया था। जो षड्यंत्र था वो पहले से ही किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ काम कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से एक फिल्म है बाहुबली, जिसमें कटप्पा बाहुबली को भीतर घात की वजह से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जिस तरीके से जो भल्लाल देव था, उन्होंने जो कैरेक्टर था भल्लाल देव का, वे षड्यंत्र के तहत अपनी मां को अपने विश्वास में ले लेते हैं और कटप्पा के जरिए बाहुबली की हत्या कर देते हैं। अब राजनीति में भी यही हो रहा है कि जिस तरीके से राजनीति दौसा का जो कटप्पा है वो कौन था, उसके पीछे कौन थे, क्या जिला अध्यक्ष इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा भीतर घात अपने दम पे कर सकता था? ये सोचने में कोई ना कोई आका जरूर होगा। ये देखना होगा। किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, उन्हें सब पता होता। क्या किरोड़ीलाल मीणा को इस भीतर घात के बारे में पता नहीं था, या पता था उसके बावजूद भी उन्होंने ये हारन का क्या कारण है वो तो ढूंढ ही लेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शायद किरोड़ीलाल मीणा इस तरीके के नेता हैं जो आने वाले टाइम में राजस्थान की राजनीति में भूचाल लेके आएंगे। कब लेके आएंगे ये सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा ही जानते हैं। क्या एक साइलेंट तरीके से राजनीति करेंगे या फिर भूचाल आएगा? क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे का भी बयान आया है, किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान आया है, और ये बयान किरोड़ीलाल मीणा पहले ही दे चुके थे कि मैं धोखा खाता आया हूँ और आगे भी शायद मुझे धोखा ही मिलेगा, और वो भी अपनों का। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और जिस तरीके से यहाँ पर राइट किया गया है इस पूरी पिक्चर को, ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो राजनीतिक षड्यंत्र की जो पिक्चर है वो पहले से ही तय हो गई थी। या फिर जो जिस तरीके से यहाँ पर पूरे चुनाव में बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ गए थे, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आ गए थे, डिप्टी सीएम यहाँ पर थे, मंत्री यहाँ थे, खुद किरोड़ीलाल मीणा लगातार यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और पसीना बहा रहे थे अपने भाई के लिए। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट यहाँ पर 2 बार आए थे और उन्होंने जनसभा भी की थी और एक पूरे क्षेत्र को कवर भी किया था। दूसरी तरफ अब ये भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि शायद जो मीणा समाज के वोट इतने नहीं पड़े हैं। एक समाज एक दूसरे समाज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की एक राजनीति शुरू हो गई है, और हालांकि ये राजनीति कितनी आगे तक जाएगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन परिणाम और परिणाम से पहले चुनावी प्रचार और चुनावी प्रचार से पहले टिकट वितरण, बेहद ही रोमांचक ये चुनाव रहा है और अभी तक रोचकता बढ़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से खुलासे अभी दौसा की राजनीति में हो रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि शायद किरोड़ीलाल मीणा के जो भीतर घात हुआ है इसकी कहानी कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी थी। अब यही गलियारे में चर्चा है कि आखिर में ये कहानी लिखी किसने? क्या आला कमान को इसके बारे में पता नहीं था? पता था तो ये क्यों हुआ? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जब वो संघर्ष करते थे, मैंने उन्हें कई बार कवर किया है, तो वो अकेले ही बैठे रहते थे। बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि कोई शायद नेता उनके जो आंदोलन होते थे उनमें शामिल हुआ करते थे। तो एक चर्चा है, पहले भी अकेले भी संघर्ष किया है, सत्ता के आने के बाद भी कई मुद्दे वो उठा चुके हैं।
तो बड़ा दिलचस्प है और आने वाला जो समय होगा राजनीति का उसे भी समझना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से शंकर लाल शर्मा ने बयान दिया है, सामने आ गए हैं। मुरारीलाल मीणा के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, लेकिन मेहनत की थी, तो एक सेटिंग की जो बात थी वो भी क्लियर हो चुकी है कि क्योंकि दोनों ही नेताओं ने चुनाव लड़ा है बराबर का, इसलिए ये चुनाव फंसा था। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है, इसे समझने के लिए कहा यह जाता है बड़ी सीधी राजनीति है दौसा की, लेकिन बड़ी उलझी हुई राजनीति है और इसको सुलझाना बड़े ही जो बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए टेढ़ी खीर है। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिर में अब दौसा की राजनीति में क्या होगा, या फिर दौसा की राजनीति से राजस्थान की राजनीति में क्या मैसेज जाएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।